हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करने जा रहा हूं और वह है मोर्गे मिंटो सुधार 1909, जिसमें देखेंगे कि आखिर क्या कारण था कि मोर्गे मिंटो सुधार 1909 की आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता के पृष्ठभूमि को हम जो है समझेंगे और समझने के बाद हम देखेंगे कि इसके द्वारा जो प्रावधान किया गया उस प्रावधान का क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य पहलुओं पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि मोर्गे मिंटो सुधार 1909 की आवश्यकता क्या थी। तो आवश्यकता से भी अब इसकी आवश्यकता को अगर हम देखें तो पाएंगे कि 2005 में, कितना में 2005 में एक आया क्या चीज, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन जो है बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक था मोर्गे मिंटो सुधार 1909 में का प्रावधान लाने के लिए। 2005 में जो बंगाल का विभाजन हुआ तो इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों का जो पॉलिसी थी फूट डालो और राज्य करो का, इसी के तहत जो है उन्होंने बंगाल को दो टुकड़े में बांटा था, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी राज्य था और उसे पता था कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर अगर इसको दो टुकड़ों में हम बांट देते हैं तो बहुत हद तक हम राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने में क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो है 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। हालांकि यहां से स्वदेशी आंदोलन बहुत जोर से पकड़ा। क्या पकड़ा? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बहुत जोर से पकड़ा। इस स्वदेशी आंदोलन को भी जो है क्या करना था, कमजोर करना था। इसको जो है इसको नष्ट नाबूद करना था ब्रिटिश को। साथ ही साथ राष्ट्रवादी आंदोलन जो था उसको भी शांत करना था। और नरमपंथी जो अभी तक मांग कर रहे थे कि शासन में सुधार किया जाए, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए, अगर ये नरमपंथियों की मांग को अगर ब्रिटिश सरकार पूरा कर देते तो एक हद तक नरमपंथियों को भी वो खुश करने में कामयाब हो जाते, जिससे नरमपंथी और गरमपंथी के बीच जो है एक दीवार खड़ा हो जाता। नरमपंथी ये चीज को मान जाता कि हम अपने जो है मिशन में कामयाब हो गए। तो वो भी चीजें था कि नरमपंथी को खुश करने का प्रयास भी किया गया मोर्गे मिंटो सुधार के द्वारा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें था कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना था, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना था, उसको नष्ट नाबूद करना था। और इसके लिए जो है, जो कि अभी बताए थे कि बंगाल विभाजन के बाद जो है हिंदू मुस्लिम में क्या पड़ा था, एक बहुत बड़ा जो है विवाद खड़ा हुआ था। दोनों के बीच में जो है मतभेद हुआ था। और इसी मतभेद का कारण था कि शिमला प्रतिनिधि मंडल 1906 में आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से क्या हुआ था, मुलाकात किया था। किस मामले में कि मुसलमानों को विशेष संरक्षण एवं अलग निर्वाचन क्षेत्र दी जाए। क्या दी जाए? मीन्स मोर्गे जो है आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल 1906 में किससे मिला, लॉर्ड मिंटो से भेंट किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुसलमानों को संरक्षण दिया जाए और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। अब यहां से देखो, यहां से हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुआ कि जैसे ही मांगा कि अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, मुसलमानों के द्वारा मांग किया गया, तो यहां जो है सबसे बड़ा अवसर किसको मिल गया, ब्रिटिश को मिल गया। कहा कि यही तो सबसे बड़ा अच्छा चीज है, अगर मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं तो मुसलमान और हिंदू का जो एकता है वो यहीं से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। और यही किया गया। इसी के तहत जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। किसमें? मोर्गे मिंटो सुधार 1909 के तहत। अब देखेंगे कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था क्या है। इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना जो है अत्यंत आवश्यक भी है कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या था। भारत में जहां जहां मुसलमानों की संख्या या जिस केंद्रीय परिषद में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, क्या थी, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी मीन्स, या जो प्रांत में
जो प्रांत में या जिस प्रांत के विधान परिषद में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, मान लीजिए कि बिहार में ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी या बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जहां भी हो जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी वहां क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए एक नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया कि वैसे क्षेत्र जहां मुसलमान की संख्या अधिक है, अन्य धर्म के लोग कम हैं, वहां क्या होंगे, वहां प्रांतीय विधान परिषद में मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे। क्या करेंगे, मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान ही कैंडिडेट होंगे, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा। ठीक है, एक चीज तो यह हुआ कि जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा चीज हुआ कि चुनाव तो मुसलमान लड़ेगा ही, वोट भी सिर्फ मुसलमान ही डालने का अधिकार है, वोट भी डालने का अधिकार सिर्फ चुनाव मुसलमान को ही है, दूसरा किसी भी धर्म के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। मीन्स वैसे क्षेत्र जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा और उसको मुसलमान ही वोट देगा। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीजें हो गया। तो मीन्स दूसरा धर्म का लोग कुछ नहीं कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में मुसलमान को जितना जो है, मुसलमान खड़ा होगा तो जीतेगा कौन। मीन्स वैसा क्षेत्र जो मुसलमान बहुल था, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, वहां क्या हो गया, वहां पूरी तरह से क्या हो गया, पूरी तरह से मुसलमान का शासन हो गया। और यही जो है नींव हो गया। क्या हो गया, नींव हो गया भारत का सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा का। क्या हो गया, सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा का। आगे जाकर मुसलमान इसी के आधार पर मांगना शुरू कर दिए कि जहां जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां क्या कर दिया जाएगा, उसको बांट कर अलग कर दिया जाए, हमको एक अलग देश बनाया जाए। मीन्स जो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के विभाजन का नींव, भारत के विभाजन का जो है ये किया गया, बीज बोया गया, वो बीज मॉर्गे मिंटो सुधार 1909 के तहत ही बोया गया। और उसको कब काटा गया, वो 1909 में जो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत के विभाजन का बीज बोया गया, वो बीज 1947 तक वो बीज बढ़ते बढ़ते क्या बन गया, पेड़ बन गया, जिसको 1947 में काटना क्या पड़ गया, जरूरी पड़ गया। और यही वृक्ष कटा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में। क्या, किस रूप में, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बीज कब बोया गया था, साफ बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 4-5 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को अगर समझ कर उसको पढ़ते हैं ना तो बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बीज कब बोया गया था, तो 1909 में किस अधिनियम में, तो मॉर्गे मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। मॉर्गे मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत भारत पाकिस्तान के विभाजन का बीज बोया गया था। और वो बीज कौन सा था, तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। माने इसके लिए जो अलग से निर्वाचन मंडल होगा, जहां जो है चुनाव मुसलमान ही लड़ेगा, मुसलमान ही वोट देगा, तो मुसलमान ही वहां का सब कुछ है। तो इस तरह से किया गया था कब, 1909 में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये किया गया। दूसरा चीज क्या किया गया कि नरमपंथियों को खुश करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना कर दी गई, 16 से 60 कर दिया गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, कितना तक, 60 तक। अब 60 भारतीय जो है केंद्रीय विधान परिषद में हो सकते थे। एक तो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, दूसरा पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा के लिए पूछते रहता है कि बताइए कि परिषद पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीय को शामिल किया गया था, वह शामिल होने वाला भारतीय कौन थे। मीन्स वायसराय की परिषद में भारतीय के रूप में शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मीन्स यहां से ऐसे समझिए कि वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। वो भारतीय कौन थे, वो भारतीय जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उतना ही नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाया गया। देखिएगा कि 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 में, जहां परिषद के भारतीय सदस्यों को
बजट पर चर्चा करने का अधिकार सिर्फ था। क्या करने का अधिकार था? सिर्फ चर्चा करने का अधिकार। भारतीयों को बजट पर सिर्फ चर्चा करने का अधिकार था, दिया गया था कब? 1892 में। बट मोरगे मिंटो सुधार 1909 के तहत भारतीय परिषद के भारतीय सदस्य अब बजट पर चर्चा भी कर सकता था, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता था और प्रस्ताव भी पेश कर सकता था। बट अभी भी क्या नहीं कर सकता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछ देगा, चार को दे देगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा जो है भारतीय को अधिकार नहीं दिया गया था। तो एक दे देगा बजट पर चर्चा करने का अधिकार, दूसरा देगा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तीसरा दे देगा प्रस्ताव पेश करने का अधिकार, और चौथा दे देगा बजट पर मतदान करने का अधिकार। तो यही होगा, एक बजट पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और दूसरा बजट को संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये दोनों को दे देगा कि कौन सा गलत है, तो ये दोनों को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि अभी भी परिषद के भारतीय सदस्यों को न तो बजट पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त था और न ही बजट में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त था। ये सिर्फ अभी चर्चा कर सकता था बजट पर, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता था और प्रस्ताव पेश कर सकता था। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि मोरगे मिंटो सुधार 1909 के तहत जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया गया और सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा किया गया, मीन्स हिंदू मुस्लिम को बांटने की जो मांग चल रही थी, उस मांग को और गहराया गया और साथ ही भारत को शासन में शामिल करने का एक ढोंग जो कर रहा था, उस ढोंग को और बढ़ाया गया, जिसमें देखेंगे कि 60 से क्या कर दिया गया था, सदस्यों की संख्या 16 से कितना कर दिया गया था, 60 कर दिया गया था। लेकिन आज भी जो है विधान परिषद में भारतीय मुखौटा ही थे, उससे ज्यादा इनको कोई शक्ति प्राप्त नहीं था। और इस तरह से सांप्रदायिक विभाजन के द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश सत्ता को और मजबूती प्रदान की गई। तो देखेंगे कि मोरगे मिंटो सुधार का सबसे जो इंपॉर्टेंट परिणाम रहा, वह परिणाम क्या था? वह परिणाम था पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जिसके द्वारा जो है क्या किया गया था, इसी पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है भारत पाकिस्तान विभाजन का बीज बोया गया था 1909 में, जिसको 1947 में अंततः क्या करना पड़ा, अंततः भारत पाकिस्तान को विभाजन करना पड़ा। तो अगर क्वेश्चन पूछे, यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत पाकिस्तान विभाजन का बीज कब बोया गया था, तो मोरगे मिंटो सुधार के तहत। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के लिए कब की गई थी, मोरगे मिंटो सुधार 1909 के तहत। और पहली बार वायसराय की परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जो है बजट पर मतदान करने का और बजट को संशोधन करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे 1909 का 1919 का क्या 1919 का चार्टर एक्ट, जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।